हाँ तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे मेन जो ऑर्गन्स होते हैं वो होता है टेस्टिस। सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वह क्या होता है? टेस्टिस, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर होता है। साथ ही साथ टेस्टिस ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण करता है। अब हम टेस्टिस के बारे में स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवल शेप का होता है और टेस्टिस जो होता है वह बॉडी के बाहर होता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में बाहर होता है और वह एक स्किन का सैक लाइक स्ट्रक्चर थैला, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, उस स्क्रोटम के अंदर होता है। टेस्टिस हमेशा पेयर में होता है, यानी कि मेल बॉडी में टेस्टिस दो होता है। कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि बॉडी का जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं। सारे के सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने जितना भी देखा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जितने भी थे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी थे, सब बॉडी के अंदर थे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर क्यों होता है? इसका एक ही रीजन है बच्चों की टेस्टिस का बॉडी का बाहर होना। इसका एक ही रीजन है, वो रीजन है टेम्परेचर। क्योंकि टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म का फैक्ट्री है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पर्म की एक खासियत ये है, या डिमेरिट कहो या मेरिट कहो, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से स्पर्म को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। अगर बॉडी के अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म बनेगा और मर जाएगा, क्योंकि उस टेम्परेचर में वो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता है। इसीलिए किसी भी एनिमल्स का जो मेल का जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि स्पर्म को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम की जरूरत होती है, इसीलिए टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर होता है। टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर होता है। क्लियर? स्क्रोटम क्लियर। अब हो जाओ सेमिनोफेरस ट्यूबल्स। सेमिनोफेरस ट्यूबल्स जो होता है टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर जैसे किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, जहां पे फिल्टरेशन होता है ब्लड का, उसी तरह से टेस्टिस के अंदर सेमिनोफेरस बहुत सारे ट्यूबल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वहीं पे फॉर्मेशन होगा, वहीं पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा। क्लियर? उसके बाद होता है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो होता है, यह टेस्टिस के अंदर जो है, यह लेडिक सेल्स ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यानी कि टेस्टिस से जो हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, वह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस टेस्टिस में प्रेजेंट लेडिक सेल्स करते हैं। लेडिक सेल्स करते हैं। तो टेस्टिस समझ में आ गया, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स समझ में आ गया और लेडिक सेल्स समझ में आ गया। अब आ जाओ स्क्रोटम। स्क्रोटम कुछ नहीं, जैसा कि मैंने बताया, इट इज अ सैक ऑफ स्किन। यह स्किन का एक थैला है दैट होल्ड्स द टेस्टिस एंड हेल्प्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर, जो मैंने अभी बताया, फॉर ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन। यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए एक जो सामान्य टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है स्क्रोटम, और टेस्टिस को सुरक्षित रखता है। टेस्टिस के ऊपर एक एपिडिडमिस का लेयर होता है। एपिडिडमिस, नॉट एपिडर्मिस, एपिडिडमिस। एक क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड ट्यूब, घुमा ट्यूब होता है जो टेस्टिस से अटैच होता है, जहां पर
क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन स्पर्म मैच्योर कहाँ होगा, स्पर्म मैच्योर होगा जाकर एपिडिडमिस में, वो ट्यूब लाइक जो क्वाइल लाइक ट्यूब है वहां पे स्पर्म जाएगा और वहीं पर स्टोर होगा, वहीं पे स्टोर होगा एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस में स्पर्म स्टोर होगा और वहीं पर स्पर्म जाकर मैच्योर होगा। क्लियर। अब आ जाओ भास डिफरेंस। भास डिफरेंस, दो टेस्टिस दो भास डिफरेंस, याद रखना, दो टेस्टिस दो भास डिफरेंस, यानी कि दोनों टेस्टिस से एक एक ट्यूब निकलता है, एक ट्यूब निकलता है जिसको हम जो कैरी करता है स्पर्म को, इसीलिए कहीं कहीं बुक में ये भी दिया, इसको स्पर्म डक्ट्स भी कहते हैं, इसको स्पर्म डक्ट्स भी कहते हैं, बट स्टैंडर्ड क्लास में इसको हम भास डिफरेंस कहते हैं। यही भास डिफरेंस टेस्टिस से जब इजैकुलेशन होता है तो टेस्टिस से स्पर्म को ले जाता है पेल्विक स्पर्म को कैरी करता है। तो भास डिफरेंस, अ ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडमिस up into the pelvic cavity, up into the pelvic cavity। क्या बोलेंगे, भास डिफरेंस, भास डिफरेंस, a tube that transport mature sperm from the epididymis up into the pelvic cavity। क्लियर। अब आ जाओ सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या है, सेमिनल वेसिकल्स एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड के जैसा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म के साथ फ्लूइड ऐड करता है, क्योंकि स्पर्म जब भी मूव करेगा ना तो उसको एक मीडियम चाहिए, मूवमेंट के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम चाहिए उसको लिक्विड मीडियम चाहिए। स्पर्म को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक लिक्विड मीडियम चाहिए, तो वो लिक्विड मीडियम सीमेन होता है, और वो सीमेन एक ग्लैंड से निकलता है जिसको हम सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स एक तो मीडियम देता है स्पर्म को मूव करने के लिए, साथ ही साथ जब तक स्पर्म किसी खास जगह पर नहीं पहुंच जाता तब तक स्पर्म को नरिशमेंट कौन देगा, एनर्जी कौन देगा, तो ये जो सीमेंस होता है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ पाया जाता है, और यह जो होता है स्पर्म को नरिशमेंट करता है। साथ ही साथ सीमेन का जो नेचर होता है, उसका जो पीएच नेचर होता है वह अल्कलाइनिक होता है। अल्कलाइनिक क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म जो निकलेगा वो पेनिस के यूरेथ्रा के सहारे निकलेगा, लेकिन यूरेथ्रा से ही हम लोग यूरिन का भी डिस्चार्ज करते हैं, तो यूरिन का जो पीएच नेचर होता है वह एसिडिक होता है, तो यूरिन का पीएच नेचर एसिडिक और स्पर्म इज अल्कलाइनिक। तो जैसे ही विदाउट सीमेन स्पर्म यूरेथ्रा में जाएगा स्पर्म मर जाएगा, इसीलिए उस सीमेन जो होता है अल्कलाइन इन नेचर होता है, इसका पीएच अल्कलाइनिक होता है, वह जैसे ही यूरेथ्रा में इंटर करता है यूरेथ्रा के पैसेज को एसिडिक से अल्कलाइनिक बना देता है ताकि स्पर्म सुरक्षित रह सके। यानी कि सेमिनल वेसल्स, इट इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट ऐड फ्लूइड टू द स्पर्म प्रोवाइडिंग एनर्जी, न्यूट्रिशन टू स्पर्म एंड एडिंग मोटिलिटी, यानी कि चलने में मदद करता है, और साथ ही साथ यह मेंटेन करता है यूरेथ्रा के एसिडिक नेचर को अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आगे जाकर एक इजैकुलेटरी डक्ट होता है, जहां से माने बॉडी से क्या होता है स्पर्म और सीमेन बाहर आता है, यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहां से वह बाहर आता है, और लास्ट में जो होता है वह यूरेथ्रा के सहारे जिससे हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, उस यूरेथ्रा के सहारे स्पर्म और सीमेंस इजैकुलेट होकर फीमेल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है, और वहां से वह मूव करके फैलोपियन ट्यूब के में जो मौजूद है एग उसके पास पहुंचता है, और फैलोपियन ट्यूब में जाकर एग को फर्टाइल करता है।
और तब जाकर एक एग फर्टाइल होता है। दिस इज द सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथ ही साथ इस इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के बीच में एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी कुछ फ्लूइड्स ऐड करता है, ये भी इजैकुलेशन डक्ट्स के अंदर कुछ फ्लूइड ऐड करता है। साथ ही साथ यह एक सुलिस गेट का भी काम करता है। सुलिस गेट का काम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पर्म, सीमेन और यूरिन को निकलने का एक ही रास्ता है और वो है कॉमन पैसेज यूरेथ्रा। तो कॉमन पैसेज इसीलिए देखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सुलिस गेट का काम करता है कि जब यूरिनेशन होता है तो सीमेन का गेट बंद होता है और जब सीमेन निकलता है तो यूरिन का गेट बंद होता है। यानी कि वो गेट बंद करने खोलने का काम करता है कि जब हम यूरिन डिस्चार्ज करेंगे तो सीमेन वाला ट्यूब बंद होगा और जब सीमेन डिस्चार्ज करेंगे तो यूरिन वाला गेट बंद होगा। साथ ही साथ टेस्टिस जो होता है वह कंट्रोल होता है, उसका जो फॉर्मेशन कंट्रोल होता है, इसका कंट्रोलिंग पावर टोटली पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही टेस्टिस में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो टेस्टिस माने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। फॉलिकल्स तो है ही टेस्टिस के अंदर जहां स्पर्म बनना है, तो स्पर्म बनाने का ऑर्डर जो होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड देता है थ्रू द हार्मोन। उस हार्मोन को हम FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसके आदेश पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। साथ ही साथ यह एक LH हार्मोन भी होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। यह LH हार्मोन ही टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करने का, सेक्रेट करने का ऑर्डर देता है। क्लियर? LH हार्मोन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और FSH पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों का दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा और LH हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए ऑर्डर देगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेक में छोटे छोटे वीडियो में मैंने पूरा सीरीज तुम लोगों के सामने पढ़ा दिया। अब जो बच गया वो मात्र सिर्फ एक ही बच गया, एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल। वो मैं किसी और वीडियो में तुम लोगों के सामने मैं उसके बारे में तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था वो मेन सारा का सारा सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट तुम लोगों को कंप्लीट हो गया।